गणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीकुमारसम्भवं प्रथमः सर्गः। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधिवगाय्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। नमः शङ्कराय नमः शम्भवाय नमः स्कन्दाय नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कुमार संभवम की ये दिव्य कथा। तो आज हम प्रथम सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। ये मूल कालिदास के द्वारा रचित जो कुमार संभवम है उसमें प्रथम सर्ग हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका श्रवण करेंगे। तो चलते हैं। तो हिमालय के पर्वत से प्रारंभ किए हैं। भारत के भौगोलिक चित्र का वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का एक बड़ा भारी पर्वत है जो पूर्व और पश्चिम के समुद्र तक फैला हुआ है। उसे देख करके ऐसा लगता है मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड हो। राजा पृथु के कथनानुसार सब पर्वतों ने उसे बछड़ा बनाया और दोहने में चतुर सुमेरु पर्वत को दोग्धा मतलब दोहने वाला बनाकर और पृथ्वी रूपिणी गाय से सब चमकीले रत्न और जड़ी बूटियां दोह कर निकाली। उस अगणित रत्न के उत्पादक हिमालय की शोभा हिम के कारण कुछ भी कम नहीं हुई, क्योंकि वहां अनेक गुण हो। वहां यदि एक आध अवगुण भी आ जाए तो उसका वैसे ही पता नहीं चलता, जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है। हिमालय की कुछ चोटियों पर गेरू आदि धातुओं की अनेक रंग बिरंगी चट्टानें हैं। अतएव कभी कभी उन चट्टानों के पास पहुंचे हुए बादलों के टुकड़े उनके रंग की छाया पड़ने पर संध्याकालीन बादलों जैसे रंग बिरंगे दिखलाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर संध्या होने से पहले ही वहां की अप्सराओं को यह भ्रम हो जाता है कि मानो असमय में ही संध्या हो गई हो। उसकी कुछ चोटियां इतनी ऊंची हैं कि मेघ भी उनके बीच तक पहुंचकर रह जाते हैं। उन चोटियों का ऊपरी आधा भाग मेघों के ऊपर ही रहता है। अतएव निचले भाग में रहकर छाया का आनंद लेने वाले सिद्ध जाति के लोग जब अधिक वर्षा होने के कारण घबरा जाते हैं तब वे बादलों के ऊपर उठी हुई उन चोटियों पर जाकर के रहने लगते हैं, क्योंकि उस समय भी वहां धूप बनी रहती है। वहां के सिंह जब हाथियों को मारकर चले जाते हैं तब रक्त से लाल उनके पंजों की पड़ी हुई छाप हिम की धारा से धुल जाती है। तथापि उन सिंहों के नख से गिरी हुई गजमुक्ताओं को देखकर वहां के किरात सिंहों के मार्ग को जान लेते हैं। उस पर्वत पर उत्पन्न जिन भोजपत्रों पर लिखे हुए अक्षर हाथी के सूंड पर बनी हुई लाल बुंदकियां जैसे दिखती हैं, ऐसे उन भोजपत्रों को विद्याधारियों अपने प्रेम पत्र लिखने के काम में लाती हैं। उस पर्वत पर ऐसे छेद वाले बांस बहुतायत होते हैं जो वायु भर जाने पर बजने लगते हैं। उनके बजने से ऐसा लगता है मानो ऊंचे स्वर से गाने वाले किन्नरों के गायन के साथ वे संगत कर रहे हों। जब वहां के हाथी अपने कनपटी खुजलाने के लिए देवदारू के पेड़ों पर माथा रगड़ते हैं तब उनमें ऐसा सुगंधित दूध बहने लगता है कि उसकी सुगंधी से उस पर्वत की सभी चोटियां एक साथ महकने लगती हैं। वहां की गुफाओं में रात के समय चमकने वाली अनेक जड़ी बूटियां भी होती हैं। अतः वहीं के किरात
जब अपनी अपनी प्रतिमाओं के साथ उन गुफाओं में रमण करने आते हैं, तब वे चमकीली जड़ी बूटियां ही उनके काम क्रीड़ा के समय तेल के दीपक बन जाती हैं। जब जमे हुए इनके मार्गों में वहां की किन्नरियां चलती हैं, तब ठंड से उनकी उंगलियां और एड़ियां ऐंठ जाती हैं, परंतु वे अपनी भारी नितंब और स्तनों के बोझ के मारे बेचारी शीघ्रता से चल नहीं पाती और चाहते हुए भी वे अपने स्वाभाविक मंद गति को त्याग नहीं सकती। उस हिमालय की लंबी गुफाओं में दिन को भी अंधेरा छाया रहता है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो अंधेरा भी दिन में डरकर इनकी गुफाओं में छुप जाता है और हिमालय उसे अपने गोद में शरण दे देता है। क्योंकि महान पुरुष अपनी शरण में आए हुए नीचों पर भी वैसे ही ममता बनाए रखते हैं जैसे कि सज्जनों के साथ उनकी ममता रहती है। वे चमरी गायें जब वहां चंद्रमा की किरणों के समान अपनी श्वेत पूंछ को इधर उधर घुमाती हुई चलती हैं, तब ऐसा लगता है कि मानो वे पर्वतराज पर अपनी पूंछ के चबर डुलाकर उसका गिरिराज नाम सार्थक कर रही हैं। जब वहां गुफाओं में किन्नरियां शरीर पर से वस्त्र हट जाने के कारण लजाने लगती हैं, तब बादल उन गुफाओं के द्वारों पर जाकर पर्दा का रूप धारण कर लेते हैं। गंगा जी के झरनों की फुहारों से लदे बार बार देवदारू के वृक्षों को कपाने और किरातों की कमर में मोर पंखों को फरफराने वाले वहां के शीतल मंद सुगंध पवन से वे किरात थकान मिटाते हैं, जो मृगों की खोज में हिमालय पर इधर उधर घूमा करते हैं। स्वयं सप्तर्षिगण अपने सप्तर्षि मंडल से आकर उसकी चोटियों के तालाब में खिलने वाले कमलों को पूजा के लिए तोड़ ले जाया करते हैं। उनको चुनने से जो कमल बचे रहते हैं, उन्हें सायंकाल के समय ऊपर की ओर पड़ने वाली अपनी किरणों से खिलाता रहता है। यज्ञ में काम आने वाली सामग्री को उत्पन्न करने और पृथ्वी को संभाले रहने की शक्ति रखने के कारण हिमालय को स्वयं ब्रह्मा जी ने उन पर्वतों का स्वामी बना दिया था, जिन्हें यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिला हुआ था। सुमेरु के मित्र और मर्यादा के ज्ञाता हिमालय ने अपनी वंश वृद्धि के लिए मेना नाम की उस कन्या से शास्त्र के अनुसार विवाह किया, जो पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, जिनका मुनिगण भी आदर करते थे और सर्वथा उनके अनुरूप थी। विवाह हो जाने के कुछ समय बाद जब हिमालय और मेना दोनों ने मनचाहा भोग विलास किया, तो हिमालय की वह सुंदरी और युवती पत्नी मेना गर्भवती हो गई। मेना ने मेनाक नाम का एक ऐसा प्रतापी पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाग कन्या के साथ विवाह हुआ। समुद्र के साथ जिसने मित्रता की थी और पर्वतों के पंख काटने वाले इंद्र के क्रुद्ध होने पर भी उसने उनके वज्र की चोट अपने शरीर पर नहीं झेली। उस मेनाक के जन्म के कुछ ही दिनों बाद महादेव जी पहली पत्नी और दक्ष की परम साध्वी कन्या सती ने अपने पिता से अपमानित होकर योग बल से अपना शरीर छोड़ दिया और दूसरा जन्म लेने के लिए वे मेना के गर्भ में आ बैठी। जैसे ठीक उपयोग में लाई जाने वाली न बिगड़ने वाली नीति उत्साह गुण का मेल पाकर बड़ी संपदा उत्पन्न करती है, वैसे ही हिमालय ने पतिव्रता मेना से एक कल्याणी कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म के दिन दिशाएं प्रसन्न थी, पवन में धूल नहीं थी, आकाश से शंखध्वनि के साथ साथ फूल बरस रहे थे और चर अचर सभी प्राणी उसके जन्म से प्रसन्न थे। जैसे नए बेग के गरजने पर वैदूर्य रत्न को उत्पन्न करने वाली विदूर भूमि तत्काल पैदा हुई चमकीली रत्नशाला का से चमक उठती है, वैसे ही उस कन्या के जन्म से मेना सुशोभित हुई। अब पार्वती जी चंद्रकला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जैसे चांदनी के साथ साथ चंद्रमा अन्यान्य कलाएं भी बढ़ने लगती हैं, वैसे ही ज्यों-ज्यों पार्वती बढ़ने लगी त्यों-त्यों उनके सुंदर और सुडौल अंग भी बढ़ने लगे। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण पिता तथा कुटुंबी जन सबकी प्रिय उस कन्या को पार्वती कह करके पुकारने लगे।
बाद में जब पार्वती को उनकी माता ने ऊ मतलब हे वत्से और माँ मतलब माँ तप करो मतलब तप मत करो कह करके तपस्या करने से रोका, तब से उनका नाम उमा भी पड़ गया। जैसे भौरों का झुंड बसंत ऋतु में विकसित अन्य फूलों को छोड़कर आम्र मंजरियों पर ही मंडराता है, वैसे ही अनेक संतानों के होते हुए भी हिमवान के नेत्र पार्वती को देख करके नहीं अगाते थे। जैसे अत्यंत प्रकाशमान लौ पाकर दीपक, मंदाकिनी को पाकर स्वर्ग का मार्ग तथा व्याकरण के शुद्ध वाणी पाकर विद्वान पवित्र और सुंदर लगते हैं, वैसे ही पार्वती जी को पाकर हिमालय भी पवित्र और सुंदर लगने लगे थे। कुछ सयानी होकर पार्वती जी सखियों के साथ कभी गंगा जी के बलुए तट पर वेदियां बनाती, कभी गेंद खेलती, कभी गड्ढे गड्डियां बना करके गुड्डे गुड्डियां बना करके उनमें खेलती थी। इस प्रकार वे बचपन में क्रीड़ा करने में डूबी सी रहती थी। अत्यंत तीव्र बुद्धि वाली पार्वती जी ने पढ़ना प्रारंभ किया तो पूर्व जन्म की सभी विद्याएं उन्हें वैसे ही स्मरण हुई, जैसे शरद ऋतु के आगमन पर गंगा जी में हंस स्वयं आ जाते हैं, अथवा जैसे स्वतः चमकने वाली जड़ी बूटियों में रात को चमक आ जाया करती है। धीरे धीरे उनका बचपन बीत गया और उनके शरीर में वह यौवन फूट पड़ा, जो शरीर रूपिणी लता का स्वाभाविक श्रृंगार है, जो मदिरा के बिना ही मन को मतवाला बना देता है, जो बिना फूलों वाला कामदेव का बाण है और कूंची से ठीक ठीक रंग भरने पर जैसे चित्र खुल उठता है और सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर कमल का फूल खिलने लगता है, वैसे ही पार्वती जी का शरीर भी नव यौवन पाकर के खिल गया। जब वे चलती थीं तब उनके स्वाभाविक लाल और कोमल पैरों से उभरे हुए अंगूठे के नखों से निकलने वाली चमक देखकर ऐसा लगता था मानो वे पैर लाली उगल रहे हों। जब वे अपने उन चरणों को उठाकर रखती हुई चलती थी तब ऐसा लगता था कि मानो वे पग पग पर स्थल कमल उगाती चल रही हों। यौवन के भार से झुकी हुई जब वह हाव भाव प्रदर्शित करती चलती थी तो ऐसा लगता था कि मानो उनके पायल से निकलने वाली मधुर ध्वनि सीखने के लिए ललचाए हुए राजहंसों ने अपने हाव भाव भरी चाल बदले में उन्हें पहले ही सिखा दी हो। उनके शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्रह्मा ने सुंदरता की जितनी सामग्रियां एकत्रित की थीं, वे सभी उनकी ठीक चढ़ा उतार वाली गोल और उचित मोटाई वाली जांघों के बनाने में ही लग गईं। अतः शेष अंगों को बनाने के लिए सुंदरता की और सामग्रियां जुटाने में ब्रह्मा जी को बहुत प्रयत्न करना पड़ा। पार्वती जी की दोनों मोटी जांघों की उपमा दो ही वस्तुओं से दी जा सकती थी, एक तो हाथी की सूंड से और दूसरे केले के खंबे से। किंतु हाथी की सूंड की त्वचा खुरदरी होती है और केले का खंबा बहुत ठंडा होता है, इसलिए पार्वती जी की बड़ी बड़ी जांघों के जोड़े की कोई भी ठीक उपमा नहीं मिल सकी। उन अत्यंत सुंदर अंगों वाली पार्वती जी के नितंब कितने सुंदर रहे होंगे, यह तो इसी बात से आंका जा सकता है कि विवाह होने पर स्वयं शिव जी ने उन्हें उन नितंबों को अपनी गोद में रखा, जहां तक पहुंचने की कोई अन्य स्त्री इच्छा भी नहीं कर सकती। नारे के ऊपर गहरी नाभि तक पहुंची और नए यौवन के आने से बालों की जो नई उगी हुई पतली रेखा बन गई, उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो नारे के ऊपर बंधी हुई तागड़ी के बीच बीच जड़ा हुआ नीलन चमक रहा हो। पतली कमर वाली और नव यौवना पार्वती जी के पेट पर जो सिकुड़न की 3 रेखाएं पड़ी हुई थीं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कामदेव को ऊपर के स्थान आदि अंगों पर चढ़ा ले जाने के लिए नए यौवन से सीढ़ी बना दी है। उन कमल नयनी के सांवली घुड़ियों वाले गोरे गोरे दोनों स्तन बढ़कर आपस में ऐसे सट गए और उनके बीच में इतना भी स्थान नहीं रह गया था कि कमल नाल का एक सूत भी उसमें समा सके। मेरी समझ में पार्वती जी की भुजाएं शिरस से फूल से भी अधिक कोमल थीं, तभी तो मकरध्वज कामदेव ने शिव जी से
हार जाने पर उनके गले में उन्हीं भुजाओं का फंदा डाला था। पार्वती जी का गोल गला और उसमें अनेक उनके ऊंचे स्तनों पर लटका हुआ गोल मोतियों का हार दोनों परस्पर एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे थे। अर्थात पार्वती जी के गले की शोभा हार बढ़ा रहा था और हार की शोभा उनका गला बढ़ाता था। जब तक पार्वती जी उत्पन्न ही नहीं हुई थी तब तक चंचला लक्ष्मी बड़ी दुविधा में पड़ी रहती थी, क्योंकि रात को वे चंद्रमा में पहुंचती थी तब उन्हें कमल का आनंद नहीं मिलता था, और जब दिन में कमल में विराजती थी तब रात के चंद्रमा का आनंद उन्हें नहीं मिल पाता था। किंतु जब से वे चंद्रमा और कमल दोनों के गुणों से संपन्न पार्वती जी के मुख में आ बसी तब से उन्हें चंद्रमा और कमल दोनों को आनंद मिलने लगा। उनके लाल लाल होठों पर फैली उनकी मुस्कुराहट का प्रकाश ऐसा सुंदर लगता था जैसे नए नए लाल कपोल में कोई उजला फूल रखा हुआ हो अथवा मूंगे के बीच में मोती जड़ दिया गया हो। मधुर वाणी वाली पार्वती जब बोलती थी तब जैसे अमृत की धारा किसी अनाड़ी ने बिना मिली वाणी के बेसुरे तार छेड़ दिए हों। बड़ी बड़ी आंखों वाली पार्वती जी की चितवन आदि से हिलते हुए नील कमल के समान चंचल दिखती थी। उसे देखकर यह नहीं पता चलता था कि यह कला उन्होंने हरिणियों से सीखी थी अथवा हरिणियों ने ही उनसे सीखी थी। उनकी लंबी और मनोहर भौहें ऐसी लगती थी जैसे किसी ने कूची से बना दी हों। वे इतनी सुंदर थीं कि अपने धनुष की सुंदरता का घमंड करने वाले कामदेव ने उन भौहों के आगे अपना अभिमान त्याग दिया। यदि पशु पक्षियों में भी मनुष्य के समान लज्जा होती तो वे अपने बालों पर इतराने वाली चमरी गायें उनके बालों को देखकर अपने चवरों पर इठलाना भूल जाती। संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी पृथ्वी की सारी सुंदरता एक साथ देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुंदर अंगों की उपमा में आने वाले सब वस्तुओं को बड़े जतन से बटोर तथा उन्हें सब अंगों पर यथास्थान सजाकर सुंदरता की मूर्ति पार्वती जी का निर्माण किया। स्वेच्छया इधर उधर घूमने वाले नारद जी एक दिन घूमते घूमते हिमालय के घर पर पहुंच गए। वहाँ हिमालय के पास बैठी उस कन्या को देखकर नारद जी ने भविष्यवाणी की, यह कन्या अपने प्रेम से शिव जी के आधे शरीर की स्वामिनी और उनकी एकमात्र पत्नी बन करके रहेगी। यद्यपि पार्वती जी बराबर सयानी होती चली जा रही थीं, किंतु नारद जी की बात से हिमालय इतने निश्चिंत हो गए कि उन्होंने दूसरा वर खोजने की चिंता ही छोड़ दी। क्योंकि जैसे मंत्र से पवित्र हवन की सामग्री को अग्नि के सिवाय और कोई नहीं ले सकता, वैसे ही महादेव जी को छोड़कर पार्वती जी को कोई दूसरा नहीं पा सकता। हिमालय ने यह सोचा कि जब तक स्वयं महादेव जी कन्या मांगने नहीं आते तब तक वे अपने आप कन्या देने नहीं जाएंगे। ये ठीक नहीं होगा। इसलिए जहाँ सज्जनों को निरादर का डर रहता है वहाँ अपने काम में किसी मध्यस्थ को साथ ले लेते हैं। जब सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा महादेव जी का अपमान होने पर क्रोध करके यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया था, तभी से शिव जी ने सब भोग विलास छोड़कर दूसरा विवाह नहीं किया था। इंद्रिय जयी और गज चर्म धारण करने वाले भगवान शंकर कस्तूरी की गंध से सुगंधित हिमालय की ऐसी सुंदर चोटी पर जाकर के तप करने लगे जहां देवदारू के वृक्षों की गंगा जी की धारा सींचती थी और जहां दिन रात गंधर्व गाते रहते थे। उनके आसपास सिर पर नमेरु के कोमल फूलों की माला बांधे, शरीर पर भोजपत्र के वृक्षों की छाल से कपड़े लपेटे और मैनसिल के रंग से अपना शरीर रंगे हुए उन प्रमथ आदि गण शिलाजीत के पुती चट्टानों पर बैठे रहते थे। उनका गर्वीला नंदी गरजते हुए सिंह को न सह सकने के कारण जब अपने खुरों से हिम की चट्टानों को खोदता हुआ डकारने लगता था, तब घबराई हुई नीलगायें उसे देखते ही रह जाती थी कि यह सिंह जैसा गरजने वाला दूसरा कौन वीर यहाँ आ पहुंचा। उसी पर्वत शिखर पर सब तपस्याओं से के स्वयं फलदाता शिव जी दूसरी मूर्ति अग्नि की संविधाओं से सुलगाकर न जाने किस फल की इच्छा से तप करने लगे। स्वर्ग के देवता महादेव जी को पूजते हैं। उनकी पूजा के लिए हिमालय अपनी
पुत्री के साथ बहुमूल्य सामग्री लेकर के पहुंचे। पहले उन्होंने स्वयं उनकी पूजा की, बाद में अपनी कन्या को आज्ञा दी कि सखियों के साथ जाकर नित्य शिव जी की पूजा किया करो। यद्यपि वह पार्वती जी के आने से शिव जी के तप में बाधा पड़ सकती थी, तथापि उन्होंने पार्वती जी की सेवा स्वीकार कर ली, क्योंकि सच्चे धर्मात्मा उन्हें ही समझना चाहिए जिनका मन विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के बीच में रह करके भी विकृत नहीं होता। सुंदर केशों वाली पार्वती जी वहां पर रहकर नियम से प्रतिदिन पूजा के लिए फूल चुनती, बड़े अच्छे ढंग से वेदी की धोती पहुंचती और नित्य कर्म के लिए जल तथा कुछ लाकर उनकी सेवा करती हुई तनिक भी नहीं थकती थी, क्योंकि महादेव जी के माथे पर विराजमान चंद्रमा की ठंडी किरणें पार्वती जी की थकान बराबर मिटाती रहती थी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इति महाकवि कालिदास कृतौ कुमार संभवे महाकाव्ये उमोत्पत्तर नाम प्रथमा सर्गः। ये प्रथम सर्ग था मित्रों। इसमें उमा जी का जन्म दिखाया गया है और नारद जी का आगमन और उनके द्वारा बताया गया कि ये शिव जी से विवाह होगा। तो हिमालय को ये बात पता पड़ गई, तो बहुमूल्य सामग्रियां लेकर के उनकी पूजा अर्चना करने के लिए वो गए और अब तो नित्य पार्वती जी उनकी सेवा में लग गई। आगे की कथा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपके लिए नमस्कार, धन्यवाद।